कैसे हो भाई साहब, ठीक हो? मैडम जी, जैसे कि आज आप डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रही हैं, उसमें आपको कैसा लगता है कि क्या आप जीत पाएंगी? बिल्कुल 100%। आज सारे यहाँ पे जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, सबका मुझे भरपूर प्यार और मान सम्मान मिला है और उनके उत्साह को देख के मेरा जो पहले से भी मुझे विश्वास था कि आम आदमी पार्टी जीतेगी, वो विश्वास मेरा बिल्कुल पक्का हो गया है। जैसा कि आज सोशल मीडिया पर एक कोई पुरानी अखबार की कटिंग दी जा रही है जिसमें आपके कोरोना काल की जो बातें आई थी, आपने किसी को भी नहीं बख्शा, उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगी? बिल्कुल वो ऐसा है, सोशल मीडिया पे जिसने दुष्प्रचार करना है वो एक सरकार की अपना जो कोरोना में जो बीजेपी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई, उसने अपना ये डॉक्टर्स पे डाला इस चीज़ को कि डॉक्टर्स को, क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल जो रिसिप्ट थी उसके अकॉर्डिंग ही चार्जेस लिए गए थे, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया, उससे भी कहीं ना कहीं कम लिए गए थे। लेकिन सरकार ने ये सिर्फ हम पे नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स पे सिर्फ अपनी गर्दन बचाने के लिए, जनता से अपना पीछा छुड़ाने के लिए अपना ध्यान मतलब जनता का डॉक्टर्स पे लगा दिया गया। मैडम जी, हम उस बात पे नहीं जा रहे, आपके ऊपर चार्जशीट लगी थी जिसकी की इंक्वायरी हुई थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? वही मैं बताने जा रही हूँ कि चार्जशीट हम पे नहीं, ऐसी चार्जशीट पूरे हरियाणा के कम से कम 50-100 डॉक्टर्स पे लगी थी और उसमें हम बाइज्जत सही निकले थे, हमारी कहीं कोई वो नहीं निकली थी। जिस हिसाब से जो गवर्नमेंट ने चार्जेस बताए गए थे उसी हिसाब से चार्जेस लिए गए थे, वरना उससे तो हम ये भी कह सकते हैं कि उससे कहीं ना कहीं कम लिए गए थे। चार्जशीट में अगर हम दोषी पाए जाते तो हमें सज़ा मिलती, लेकिन चार्जशीट में हम बाइज्जत सही निकले थे। अब आप जींद की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? जींद की जनता को हमारा यही संदेश है कि अगर आपको यहाँ का, आप पीछे देखिए, इतने सालों में जींद का कहीं कोई विकास नहीं हुआ। केंद्र में बीजेपी की सरकार, प्रदेश में बीजेपी की सरकार। मैडम जी, आपकी बात को बीच में काटना चाहूँगा। अभी 2-3 दिन पहले जींद के विधायक जो कि रूलिंग पार्टी से हैं, उन्होंने एक बात कही है कि जींद में विकास अब 8-9 महीनों में हुआ है। क्यों 8-9 महीने में ही बीजेपी का चेयरपर्सन है, उससे पहले नहीं था क्या? यही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 5 साल बीजेपी के चेयरपर्सन ने क्या काम किए। अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ कि इस टाइम पे बीजेपी सरकार को ये दिखने लग गया कि आम आदमी पार्टी आने वाली है, जनता उनसे परेशान है, जनता अपना मन बना चुकी है। सिर्फ जनता को कुछ टाइम के लिए, क्योंकि चुनाव आने वाले थे, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए जो थोड़ा बहुत कोई विकास, मैं इसको नहीं कह सकती, जो काम शुरू किया गया। आप यहाँ का हाल देखिए, भिवानी रोड बिल्कुल टूटा पड़ा है, शहर में गड्ढे ही गड्ढे हैं। विकास कहाँ से? सिर्फ जनता को दिखाने के लिए हल्की फुल्की काम की शुरुआत की गई, लेकिन कोई काम नहीं किया गया। अभी आज का ही उदाहरण देखिए, यहाँ पे भ्रष्टाचार में नगर परिषद बिल्कुल डूबा हुआ है। अभी नगर परिषद के जो एक कर्मचारी नरेश रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए। हाउस टैक्स का मामला था, हाउस टैक्स में अगर उसको ठीक करने के लिए उन्होंने रिश्वत मांगी, और इसी तरह आप देखिए इसके इस तरह के आपको हज़ारों उदाहरण मिल जाएंगे। प्रॉपर्टी आईडी गलत बनाई गई और उसको बाद में ठीक करने के नाम पे प्रशासनिक अधिकारी मनमाने पैसे लोगों से वसूल कर रहे हैं। तो हमारा इस टाइम आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हमें नगर परिषद से इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है। आप शहर में गड्ढे कह रहे हैं या सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है? यहाँ तो गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़क तो कहीं दिखाई ही नहीं देती, और गलियों में ब्लॉक्स लगा के गांव में तब्दील कर दिया गया। और ब्लॉक्स भी इतने उबड़ खाबड़ लगाए गए हैं कि अच्छे भले की, वो कहते हैं ना, डिस्क प्रोलैप्स हो जाए। जी धन्यवाद मैम।
ਅੱਗੇ